हिमाचल के लाहौल स्पीति की पहाड़ियों पर भीषण बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कई सैलानी बीच में ही फंसे। मौसम विभाग ने ध्यान रखने की दी सलाह। यूपी के बरेली में शीतलहर का प्रकोप। पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं ने लोगों को घर से निकलने पर लगाया बैन। डीएम ने रैन बसेरों में व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। अमेरिका के सैंटियागो एयरपोर्ट पर भी बर्फबारी और बर्फीला तूफान का असर दिख रहा है। 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। लोगों की नए साल की छुट्टियों का मजा किरकिरा हो गया। अमेरिका में बर्फबारी का कहर लगातार जारी। सबसे ज्यादा असर विमान की उड़ानों पर हुआ। उड़ानें रद्द होने से एयरपोर्ट पर परेशान नजर आ रहे हैं लोग। बर्फबारी से सबसे ज्यादा तबाही अमेरिका बफेलो शहर में पूरी नजर आ रही है। 43 इंच तक बर्फबारी के बाद बंद किए गए हैं एयरपोर्ट। न्यूयॉर्क में बर्फबारी से बुरा हाल है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में 2.5 साल बाद बड़ा खुलासा। कपूर अस्पताल के मर्चुरी कर्मचारी का दावा, सुशांत केस आत्महत्या जैसा नहीं था। दूसरा, मेरे को अलग अलग ढंग से मतलब पैर में, हाथ में, मतलब बॉडी में मार कैसा। अभी देखो, अभी मारते वक्त तो उसको कुछ कैसे मारा है वो मैं बता नहीं सकता। वो मार लगेला अलग ढंग के था। हमने जब देखा तो वो फ्रैक्चर के माफिक था। सुशांत केस में कपूर अस्पताल के कर्मचारी का दावा, कहा सुशांत के शरीर पर चोट के निशान थे। सुशांत के पैर में फ्रैक्चर था। टूटे पैर से सुसाइड नहीं होता। अगर वो फ्रैक्चर था तो ऐसा आदमी ऐसा खुदकुशी करने के टाइम ऐसा हैंग कर नहीं सकता है। सुशांत की बहन ने सीबीआई से की अपील। अस्पताल के मर्चुरी कर्मचारी के बयान को गंभीरता से देखा। तुनिशा का शव परिवार को सौंपा गया। आज मुंबई में होगा अंतिम संस्कार। तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में पुलिस का दावा, अब तक 17 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। तुनिशा शर्मा की को-स्टार विनीत रैना का बयान, कहा तुनिशा सकारात्मक, प्रतिभाशाली और चुलबुली लड़की थी। उसे देखकर नहीं लग रहा था कि वह ऐसा कदम उठा लेगी। एक्ट्रेस तुनिशा की मां ने लगाया बड़ा आरोप, कहा शीजान के दूसरी लड़कियों से थे संबंध। सूत्रों के मुताबिक शीजान ने धर्म का हवाला देकर शादी से किया था इनकार। दिल्ली पुलिस को मिला आफताब के खिलाफ एक और महत्वपूर्ण सबूत था। आफताब और श्रद्धा की लड़ाई का ऑडियो पुलिस के पास लगा। श्रद्धा से झगड़ने की ऑडियो क्लिप से होगा मिलान। 3D फेस टेस्ट भी होगा। कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी तैयारी। आज देश भर के अस्पतालों में होगा मॉक ड्रिल। स्वास्थ्य मंत्री की आईएमए डॉक्टर्स के साथ बैठक। आज उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में होगी मॉक ड्रिल। कोरोना को लेकर परखी जाएगी तैयारी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए निर्देश। गुजरात के सूरत में बढ़ते कोरोना के मामलों पर अस्पतालों में सख्ती। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। विदेशियों से भारत में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। म्यांमार और बैंकॉक से आए 15 नागरिक पॉजिटिव पाए गए। बिहार के गया में 7 विदेशी पर्यटक मिले कोरोना पॉजिटिव। रैंडम सैंपलिंग से मिले संक्रमित तक। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 11। पूरे एयरपोर्ट को किया गया सैनिटाइज। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर लोगों से मास्क पहनने की अपील की। क्या कहा, अस्पताल परिसर में बिना मास्क के न पहुंचे। मैं प्रदेश के वासियों से अपील करता हूं, अस्पताल परिसर में जाएं तो मास्क लगा के जाएं। सार्वजनिक स्थल पर सलाह दी जाती है कि मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें, शारीरिक दूरी बनाए रखें। उत्तर प्रदेश के बदायूं में कोरोना को लेकर पुलिस का पैदल मार्च। कोरोना को लेकर किया जागरूक का। एसपी सिटी के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की बात। मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा। ट्वीट कर लिखा, G20 के मंच पर शांति फॉर्मूले पर पीएम मोदी से बात। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को कहा
भगवान राम बोले जहां वो नहीं पहुंचते हम खड़ाऊ लेकर जाते हैं। सलमान खुर्शीद के बयान पर शहजाद पूनावाला का बयान, बोले ये वही कांग्रेस पार्टी है जो राम के अस्तित्व पर संदेह करती है। कांग्रेस चुनावी हिंदू पार्टी है। महबूबा मुफ्ती ने की राहुल गांधी की तारीफ, बोली गांधी जी ने भाईचारे के लिए अपनी जान दी, राहुल इसे आगे बढ़ा रहे। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और रजनी पाटिल ने उपराज्यपाल से की मुलाकात, जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के लिए मांगी परमिशन। भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ होंगे लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह की जगह लेंगे अरविंद वालिया होंगे सेना के इंजीनियर इन चीफ। भारत और कजाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास लगातार जारी। युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं ने दिखाया दमखम। भारतीय सेना के 11 गोरखा राइफल्स के सैनिक शामिल। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर आज हाईकोर्ट का फैसला। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच सुनाएगी फैसला। 24 दिसंबर की सुनवाई, जजमेंट रखा था रिजर्व। राजस्थान में पेपर लीक मामले में अब तक 55 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों में से ज्यादातर के पिता सरकारी टीचर। राजस्थान में शिक्षक पेपर लीक मामले में नया खुलासा, पकड़ी गई बस पहले भी आ चुकी है उदयपुर। स्टॉल पर देखी गई थी बस, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। जयपुर में पेपर लीक मामले में बीजेपी का प्रदर्शन, सीएम आवास की तरफ जा रहे थे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने रोका, भीड़ और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया। झांसी में पूर्व विधायक दीप नारायण यादव से मुलाकात के बाद बोले अखिलेश यादव, सरकार सपा कार्यकर्ताओं पर झूठे केस लगा रही है। पार्टी क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है, इसलिए चिन्हित कर करके इनके नेताओं को फंसाना, इनके नेताओं पे झूठे मुकदमे लगाना, इन नेताओं को बदनाम करना, क्योंकि जनता का और विपक्षी पार्टी का ध्यान न जाए कि आखिरकार समस्या क्या है। उधर अखिलेश यादव और बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कसा तंज, बोले नैतिकता को ताक पर रखकर अपराधियों के साथ खड़े हो रहे हैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बॉलीवुड दिग्गज अभिनेता गोविंदा पत्नी संग पहुंचे, अन्नपूर्णा मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। भोजपुरी सिनेस्टार अक्षय सिंह ने बेतिया में मेयर प्रत्याशी के लिए किया चुनाव प्रचार, स्कूटी पर भागने का वीडियो हुआ वायरल। भोपाल सांसद प्रज्ञा बोली, लव जिहादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा, चाकू तेज रखो, पता नहीं क्या स्थिति पैदा हो जाए। लव जिहाद जैसा उत्तर दो, अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो, तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। असम में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन में हेमंत बिस्वा सरकार एक हफ्ते के भीतर बरपेटा में 400 बीघा जमीन कराई गई खाली, विरोध कर रहे कांग्रेस विधायक को हिरासत में लिया गया। बारपेटा के सर्किल अधिकारी का बयान, कहा सतरकरार में 45 परिवारों को सरकारी जमीन से किया गया बेदखल, 3 बार दी गई थी नोटिस। असम के जोरहाट में तेंदुए का आतंक, तेंदुए को पकड़ने गई वन विभाग की टीम पर हमला, 3 वन कर्मचारियों समेत 13 लोग घायल हुए। आईसीआईसीआई बैंक लोन मामले में सीबीआई ने वेणुगोपाल धूत को किया गिरफ्तार। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर की भी इस मामले में हुई है गिरफ्तारी। उधमपुर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, लश्कर के ठिकाने का भंडाफोड़, 15 किलो आईईडी, 5 डेटोनेटर, 500 ग्राम आरडीएक्स और कारतूस जब्त। गुजरात में पाकिस्तानी नाव से 300 करोड़ की ड्रग और भारी मात्रा में हथियार बरामद, 10 पाकिस्तानी नागरिक भी गिरफ्तार। गुजरात एटीएस और भारतीय कोस्ट गार्ड की साझा कार्रवाई।
यूपी के रामपुर में धर्मांतरण की बड़ी साजिश का खुलासा। पुलिस ने 3 लालच देने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार। 100 से ज्यादा लोगों को ईसाई धर्म में शामिल होने का दिया जा रहा था प्रलोभन। असम के डिब्रूगढ़ में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने AK-47 समेत 3 बोतल बम को भी किया बरामद। एमयू में कश्मीर और पूर्वांचल के छात्रों के बीच मारपीट। छात्रों ने शताब्दी गेट बंद किया प्रदर्शन, सुरक्षा की मांग की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा लेटर। कश्मीरी छात्रों ने लगाया हरासमेंट का आरोप। मंगलुरु में अब्दुल्ला जलील की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जलील की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल। गुलाबी नगरी जयपुर में उमड़ा पर्यटकों का सैलाब। पर्यटक स्थलों पर पहुंचे रिकॉर्ड तो पर्यटन। अब 47,000 से अधिक पर्यटक पहुंच रहे हैं। आंध्र प्रदेश के आनाकपल्ली में फार्म कंपनी में लगी भीषण आग लगने से 4 लोगों की मौत। आग में कई लोग झुलसे। फार्मा कंपनी के लॉरस लैब्स यूनिट में आग लगना बताया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ट्रैक्टर और पिकअप वाहन में भीषण टक्कर। हादसे में 1 व्यक्ति की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में DCM वाहन ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। हादसे में 1 छात्र की मौत। यूपी के बलरामपुर में बेकाबू ट्रैक्टर घर में घुसा। हादसे में 1 व्यक्ति की मौत। पुलिस ने दर्ज किया केस। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में करंट की चपेट में आया गन्ने से भरा हुआ ट्रक। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से झुलसा। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। यूपी के सीतापुर में किराने की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों रुपए का नुकसान। आग पर काबू पाया गया। यूपी के शामली में संदिग्ध हालत में झोपड़ी में लगी आग। झोपड़ी के 6 सदस्यों ने भागकर बचाई जान। यूपी के चंदौली में युवती की गला रेत कर हत्या। घर में लहूलुहान मिला शव। घटना के समय लड़की घर में अकेली थी। फरवरी में हुई थी शादी। पुलिस के मुताबिक हत्या में परिचित के शामिल होने की आशंका। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, साक्ष्य जुटाए गए। एसपी अंकुर अग्रवाल ने कहा जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ में दूसरी क्लास की छात्रा से छेड़छाड़। सरकारी स्कूल के हेडमास्टर पर लगा छेड़छाड़ का आरोप। आगे बढ़ते हैं। स्कूल के हेडमास्टर के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। लोगों ने की जमकर पिटाई। आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में विवाहिता की हत्या। दहेज को लेकर ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगा। पति समेत 8 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। मरेसा थाना क्षेत्र के ऊंचा गांव की घटना। यूपी के बदायूं में महिला का अवैध मादक पदार्थ बेचते हुए वीडियो वायरल। थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर बताया जा रहा वीडियो। पुलिस जांच में जुटी। दौती थाना क्षेत्र के कस्बा घौती का मामला। दिल्ली स्पेशल सेल ने दीप्ति गिरोह के सरगना दीपक और 5 शूटर को पकड़ा। भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। यूपी के शामली में खेत में युवक का शव मिलने से सनसनी। 3 दिन से लापता था युवक। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मध्य प्रदेश के उज्जैन से भारी मात्रा में हथियार रिकवर। पुलिस ने 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। आगरा में सेक्स रैकेट का खुलासा। पुलिस ने 5 विदेशी युवतियों को किया गिरफ्तार। महिलाओं समेत 15 लोगों की हुई गिरफ्तारी। यूपी के लखीमपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 130 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद की। 3000 लीटर लहान भी नष्ट किया गया। आगे बढ़ते हैं। यूपी के बदायूं में दबंगों का कहर देखने को मिल रहा है। लाठी डंडों से पीट कर महिला को घायल कर दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली पुलिस ने शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बैंक में की थी 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी। 2 गुटों में मारपीट का मामला। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अंबेडकर नगर RTO ऑफिस में गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है। आरआई ने
धमकी दी है। आरआई का आरोप, नेता का नाम बताकर दबाव बना रहा था फरियादी। यूपी के बदायूं में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, मारपीट में दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हुए। मामूली विवाद में हुई थी मारपीट। उत्तर प्रदेश के एटा में स्टेट बैंक में चोरी, सीढ़ियों की दीवार तोड़कर बैंक में घुसे चोर, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में वसूलीबाज में इंस्पेक्टर फैजगंज का चारछीना, बदायूं क्राइम ब्रांच भेजे गए प्रदीप यादव। अब तक का 4 वसूलीबाजों को भेजा गया है जेल। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अब डस्टबिन खरीदने के नाम पर घोटाला हुआ है। एडीओ पंचायत सचिव और पूर्व प्रधान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। करीब 15 लाख रुपए का ये घोटाला बताया जाता है। यूपी के बहराइच में तेंदुए के हमले से बचाव किया गया जागरूक। फ्रेंड्स क्लब की ओर से चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। यूपी के बहराइच में आबकारी विभाग की टीम ने मारा छापा। 50 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। 700 किलो लाहन भी नष्ट किया गया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में रेलवे विभाग की अतिक्रमणकारी कार्रवाई। रेल जमीन पर से कब्जा मुक्त कराया गया। दुकानों को हटाया गया। बुलडोजर चलाया गया। तहसील इलाके के सदर बाजार का यह मामला है। यूपी के अलीगढ़ में 5 नील गायों की मौत का मामला सामने आया है। खेत में एचटी लाइन में करंट लगने से मौत होना बताया गया है। खेत मालिक समेत 3 पर केस दर्ज। यूपी के बलिया में ऋण बसेरा बने शोपीस, सड़कों पर सोने को मजबूर है निराश्रित लोग। मजदूरों का आरोप, रैन बसेरा में सोने के लिए मांगा जाता है आई कार्ड। उत्तर प्रदेश के संभल में युवक का हैरत अंगेज कारनामा, सांड के ऊपर बैठकर की सवारी, वीडियो को रहा जमकर वायरल। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में 66 ग्रामीणों की खाना खाने से हुई तबीयत खराब। सभी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में बोरवेल में गिरने से हुई तन्मय की मौत के मामले में परिजनों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग को लेकर दिया गया ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के संभल में 1000 से ज्यादा वाहनों को भेजा गया नोटिस। टैक्स जमा न करने पर दिया गया नोटिस। करोड़ों रुपया का टैक्स बकाया। यूपी के फिरोजाबाद में सर्दी का सितम, दिन भर कोहरे की चादर में छिपा रहा शहर। आम जनजीवन प्रभावित हुआ। बदायूं में ठंड के कारण स्कूलों की छुट्टी। 28 दिसंबर तक बंद रहेंगे माध्यमिक स्कूल। 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों का समय बदला। महाकाल मंदिर में सुजलाम जल महोत्सव के तहत निकाली गई कलश यात्रा। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं ने किया गलिबोर्ड ऑपरेशन। शामिल हुए MI-17 हेलीकॉप्टर। 28 दिसंबर तक चलेगा युद्ध अभ्यास। अमेरिका के इस पोस्ट के शिखरों पर बर्फीले तूफान का कहर। कैरोलिना समेत कई इलाकों में 4 से 5 फीट तक जमी बर्फ। अब तक 34 लोगों की मौत। कई शहरों में बिजली सप्लाई ठप हुआ। भारी बर्फबारी से जम गया जापान। अब तक 17 लोगों की मौत। 90 से ज्यादा लोग घायल हुए। बर्फबारी से सड़कों पर जाम, जरूरी सामान और सामानों की सप्लाई जो है वो ठप हो चुकी है। उधर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बढ़ाई गई सुरक्षा। महिलाओं की शिक्षा पर पाबंदी के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को दबाने के लिए सख्त सुरक्षा की गई। रूस के खिलाफ यूक्रेन का हमला लगातार जारी। यूक्रेनी जवान हमले में कर रहे हैं फ्रेंच आर्टिलरी का इस्तेमाल। हाल ही में फ्रांस ने यूक्रेन को मुहैया कराए हैं आधुनिक हथियार। सर्बिया में ट्रेन में अमोनिया लीक होने पर लगाया गया आपातकाल। 50 से ज्यादा लोग बीमार हुए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का जिक्र करते हैं। ड्रोन फायर, दक्षिण कोरिया की चेतावनी है। उत्तर कोरिया के ड्रोन फायर करने पर दक्षिण कोरिया ने चेतावनी दी है। उत्तर कोरिया पर लगाया है नियमों के उल्लंघन करने का आरोप। 5 साल में यह पहली बार जब उत्तर कोरिया के ड्रोन पहुंचे सीमा पार। यूक्रेन सरकार फरवरी में कराएगी संयुक्त राष्ट्र में शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन। विदेश मंत्री का बयान। रूसी हमले के 1 साल पूरे होने पर आयोजन।